नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए रोजगार और तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने 266 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की, जिसमें 145 कार्यों का भूमि पूजन और 64 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री ने 70 नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्तियां प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने तेंदुपत्ता बोनस वितरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड और नियत निलानार हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने जिला चिकित्सालय में 100 बेड की संख्या बढ़ाकर 200 करने और 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना की भी घोषणा की। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम यहाँ हमारे जो छत्तीसगढ़ के लगातार 15 साल तक 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास किए। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी वो भी दोनों कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमारे दोनों जिला के प्रभारी मंत्री दंतेवाड़ा और बीजापुर के, और केदार कश्यप जो हमारे वन और जल संसाधन मंत्री हैं, वो भी, हमारे पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी, हमारे क्षेत्र के सांसद, विधायक सभी लोग थे। और आज यहाँ भी 263 करोड़ का सौगात बीजापुर जिले को मिला। 263 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास किए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो नक्सली वारदात से जो पीड़ित हुए, ऐसे परिवार के 70 लोगों को आज नौकरी उनका लगा है, उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं। इसके पहले भी कुछ लोगों को दिए हैं। और लगातार जो नक्सलवाद से पीड़ित हैं, इनके साथ कैसे अच्छा से अच्छा हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तेंदुपत्ता का बोनस भी वितरण किए। देखो, अभी 2003 से लेकर अभी तक बहुत सारे मामले थे। इसमें पहली बार एक साथ 70 लोगों का नियुक्ति पत्र दिया है। और आज रायगढ़ में साइबर फ्रॉड से बचने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा की शुभारंभ किया गया, जिसे पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब, लायंस क्लब जैसे विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। बता दें कि ये साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में लोगों को साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक किया जाएगा। आज से साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा का आरंभ हुआ है। अगले 15 दिनों तक हमारे द्वारा जिले में ज़्यादा से ज़्यादा रहवासियों को साइबर फ्रॉड के संबंध में जागरूक किया जाएगा। हमारे साथी हेल्पिंग हैंड क्लब के सभी गणमान्य नागरिकगण जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा भी सब जगह पे साइबर फ्रॉड के संबंध में जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसके लिए आज एक विशेष मीटिंग बुलाया गया था। इसके अतिरिक्त रोटरी क्लब, लायंस क्लब सभी की मदद लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप चैनल भी इसके लिए क्रिएट किया जा रहा है, इसके माध्यम से पहुंचेंगे। साइबर सुबह का जो मैसेज डेली सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित किया जाता है। मेरा आप सभी पत्रकार साथियों से और सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साइबर फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा उपाय जागरूकता ही है। आज से साइबर जन जागरूकता पखवाड़ा का आरंभ हुआ है। अगले 15 दिनों तक हमारे द्वारा जिले में ज़्यादा से ज़्यादा रहवासियों को साइबर फ्रॉड के संबंध में जागरूक किया जाएगा। हमारे साथी हेल्पिंग हैंड क्लब के सभी गणमान्य नागरिकगण जुड़े हुए हैं। रायपुर में जल जगार का 2 दिवसीय महाउत्सव मनाया गया, जिसमें सभी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही स्कूली बच्चों ने भी अहम भूमिका निभाते हुए प्रतीकात्मक ग्राम सभा का आयोजन किया। इस ग्राम सभा में
सभी बच्चों ने सभा की विभिन्न कार्रवाइयों को करते हुए जल संरक्षण के लिए पारित संकल्पों की लोगों को जानकारियां दी और लोगों को स्वच्छता और जल संरक्षण के लिए जागरूक किया। बता दें कि बच्चों के इस जल संकल्प की मुख्यमंत्री ने भी सराहना की है। आज जल जगार महोत्सव का शुभारंभ था। 2 दिन का यहाँ पर महोत्सव रखा गया है और ये नवरात्रि के समय में रखा गया है। तो मैं सबसे पहले तो वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर माता अंगारमूर्ति का हम लोग पूजा अर्चना किए हैं, उनका दर्शन किए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली का कामना किए हैं। वैसे पूरे प्रदेश में वाटर लेवल डाउन हो रहा था और धमतरी में भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इसको एक आंदोलन के रूप में खड़ा किए और नया नवाचार करके आज वाटर लेवल यहाँ पर ठीक कर दिए हैं। इसके लिए मैं पूरे धमतरी वासियों का और जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा। इसको एक आंदोलन के रूप में ले ताकि स्कूल के बच्चों को भी इस कार्यक्रम से जोड़े और उसका परिणाम है कि आज वाटर लेवल ठीक हो गया है। आज जल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय सेना के अदम्य साहस, क्षमता और कौशल को भी सराहा। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदर्शनी 7 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है, जिससे अधिक नागरिक इसे देख सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा, इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना की ताकत और हमारे वीर जवानों के शौर्य को देखकर मैं रोमांचित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने सेना की भूमिका को मान्यता देते हुए कहा कि आजादी के बाद जब जब खतरा मंडराया, हमारी सेना ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने प्रदर्शनी में शामिल आधुनिक सैन्य उपकरणों जैसे भीष्म T-90 टैंक और अन्य उपकरणों का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों की हालिया सफलता का भी जिक्र किया और जवानों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि प्रदेश में पहली बार भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह का यहाँ पर आयोजन हुआ है और अभी एक सत्र इसका हम सब लोग देखते हैं। हमारे जवान अद्भुत कारनामे दिखाए हैं और ये 2 दिन तक चलने वाला था, 5 और 6 को, लेकिन लोगों की मांग थी कि 2 दिन कम पड़ रहा है, 1 दिन बढ़ाया जाए। तो 1 दिन ये बढ़ रहा है 5, 6 और 7। और क्योंकि धूप ज़्यादा तेज है इसलिए सवेरे 8 से 10 बजे तक 2 घंटा और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटा ऐसा यहाँ पर मतलब प्रदर्शनी रहेगा। अपने जवान अपनी कला को दिखाएंगे और बाकी समय प्रदर्शनी खुला रहेगा। जो भी अस्त्र रखे गए हैं उनका अवलोकन कर सकेंगे और इस सैन्य समारोह से निश्चित रूप से हमारे लोगों को बड़ा लाभ होगा। देशभक्ति की भावना भी जगेगी, हमारे युवाओं में मतलब एक इच्छा भी होगी कि हम भी मनुष्य सेना में जाएं। छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है। सक्ती जिले में फर्जी SBI बैंक मामले में फरार मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी का नाम अनिल भास्कर है, जो ग्राम दुम्हानी का रहने वाला है। वहीं आरोपी जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के छापोरा गांव में फर्जी SBI बैंक का संचालन कर रहा था, जिसमें उसने 6 लोगों को नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी भी की थी। वहीं फर्जी बैंक का भंडाफोड़ होते ही आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है और वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों ने अनिल भास्कर, जो कि बिलाईगढ़ का निवासी है, उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ किए हैं, जिन्होंने इस अपराध को करना स्वीकार किया है। इसके अन्य साथियों के द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया है
मूलतः स्टेट बैंक की स्थापना करने में अन्य साथी और इनकी ही भूमिका थी, और जो पैसे जो एम्प्लॉयज से लिए गए थे, जिनको स्टेट बैंक में भर्ती करने के नाम पर इनके द्वारा ठगा गया है, वो इनके खाते पर पाया गया है और साक्ष्य के आधार पर इन्हें आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रिमांड प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके पास से जो ठगी की रकम है, उस रकम से इन्होंने i20 कार खरीदी थी और 2 मोबाइल इनसे जब्त किया गया है, जिसका कुल मूल्य अभी 5,03,000 रुपए है। और अन्य साथियों के संबंध में भी हमारी टीम के द्वारा दबिश लगातार दी जा रही है और जल्द ही उस संबंध में खुलासा किया जाएगा। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों ने अनिल भास्कर, जो कि बिलाईगढ़ का निवासी है, उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ किए हैं, जिन्होंने इस अपराध को करना स्वीकार किया है। इसके अन्य साथियों के द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया है। मूलतः स्टेट बैंक की स्थापना करने में अन्य साथी और इनकी ही भूमिका थी, और जो पैसे जो एम्प्लॉयज से लिए गए थे, जिनको स्टेट बैंक में भर्ती करने के नाम पर इनके द्वारा ठगा गया है, वो इनके खाते पर पाया गया है और साक्ष्य के आधार पर इन्हें आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रिमांड प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके पास से जो ठगी की रकम है, उस रकम से इन्होंने i20 कार खरीदी थी और 2 मोबाइल इनसे जब्त किया गया है, जिसका कुल मूल्य अभी 5,03,000 रुपए है। और अन्य साथियों के संबंध में भी हमारी टीम के द्वारा दबिश लगातार दी जा रही है और जल्द ही उस संबंध में खुलासा किया जाएगा। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों ने अनिल भास्कर, जो कि बिलाईगढ़ का कांकेर में पुलिस मुख्यालय रायपुर के दिशा निर्देशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में साइबर अपराध के रोकथाम के लिए साइबर वॉलेंटियर की नियुक्ति करें और पुलिस के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक साइबर ठगी, धोखाधड़ी, अनजान व्हाट्सएप कॉल से ठगी, अनजान लिंक से ठगी, एटीएम फ्रॉड, क्लोन आदि के बारे में जागरूक करें। वहीं अनजान मोबाइल नंबर से फोन आने पर अपनी बैंक खाता और व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने और लोगों को जानकारी दी गई और इस प्रकार का कोई भी मामला होने पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराने को लोगों से आग्रह किया गया है। कांकेर पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता पखवाड़ा आज दिनांक 5 अक्टूबर से मनाया जा रहा है और ये लगातार 15 दिन अलग अलग क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य ही है लोगों को साइबर के प्रति अवेयर करना, उनके अलग अलग जो आज के समय में फ्रॉड्स देखने को मिल रहे हैं उसके प्रति पहले से अवेयर रहे, क्योंकि इनकी जागरूकता ही उनका बचाव है और अगर वो जागरूक होंगे तो ऐसे अपराधों से हम बच के रह सकेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ही है लोगों को साइबर अपराध के प्रति अवेयर करना, उपाय बताना। कांकेर पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता पखवाड़ा आज दिनांक 5 अक्टूबर से मनाया जा रहा है और ये लगातार 15 दिन अलग अलग क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य ही है लोगों को साइबर के प्रति अवेयर करना, उनके अलग अलग जो आज के समय में फ्रॉड्स देखने को मिल रहे हैं उसके प्रति पहले से अवेयर रहे, क्योंकि इनकी जागरूकता ही उनका बचाव है और अगर वो जागरूक होंगे तो ऐसे अपराधों से हम बच के रह सकेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ही है लोगों को साइबर अपराध के प्रति अवेयर करना, उपाय बताना। कांकेर पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता पखवाड़ा आज दिनांक 5 अक्टूबर से मनाया जा रहा है और ये लगातार 15 दिन अलग अलग क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नो योर आर्मी कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। बता दें कि प्रदर्शनी में 500 जवानों ने सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें भीष्म टैंक और अन्य हथियारों की प्रदर्शनी शामिल है। साथ ही गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनी अब 7 अक्टूबर तक खुली रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा में हालिया नक्सली मुठभेड़ में 31 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी दी। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का बड़ा संकल्प है। संकल्प उनका सिद्ध होता है। 370 का विषय देख लें, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी देख लें। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्टता के साथ इन बातों का निर्देश दे रखा है। तगड़ी कार्यवाही चल रही है, आगे भी चलेगी।
परंतु सरकार निसंदेह चर्चा बातचीत के लिए तैयार है, हर क्षण तैयार है। अपील भी इस विषय का है कि जितने भी हमारे बस्तर के जवान नेंदूर थुलथुली में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 31 सशस्त्र माओवादी मारे गए हैं, जिनमें 18 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों में 25 लाख रुपए का इनाम घोषित नीति उर्फ उर्मिला भी है। वहीं सुरक्षा बलों ने कई प्रकार के हथियार बरामद किए हैं, जबकि एक जवान घायल हुआ है, जिसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शांति कायम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। संख्या में जो नौकरी फैब्रिकेटेड वैकेंसी है, इनिशियल लॉन्चर्स डिजिटल फ्रेंड्स और भी होता है कार्यकर्ता संख्या बाकी संख्या में रेगुलर गाइडेंस के हिसाब से जो हम बताते हैं इसमें एक कलम जी 4 6 मसला 3 इंसाफ 2 नौकरी मिला है। अभी ऐसा की वापस कराना बाकी है, जैसे कि सर तो background which will have side of it. I mean, that was some of the फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।